मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। दिल्ली तशद्दुद में मरने वालों की तादाद हुई 10। भजनपुरा खजूरी मौजपुर में कशीदगी से सूरत हाल, सैकड़ों दुकानें नजर आतिश, डर और खौफ के साए में जी रहे हैं लोग। दिल्ली तशद्दुद पर अमित शाह, एलजी अनिल बैजल और केजरीवाल की आला सतही मीटिंग। केजरीवाल ने कहा, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, सब मिलकर अमन बहाली की कोशिश करेंगे। हिंद अमेरिका के दरमियान $3 अरब का दिफाई मुआहदा, दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात में ट्रंप का अहम रोल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी का खिताब। दिल्ली तशद्दुद के लिए बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा को कसूरवार ठहराते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी बुध को होगी समाअत। शुमाल मशरकी दिल्ली में जाफराबाद में ख्वातीन मुजाहिरीन ने सभी लोगों से अमन अमान बनाए रखने की अपील की है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, जमहूरियत में हुकूमत की मुखालफत मुल्क मुखालिफ और मुल्क से गद्दारी नहीं। अंबानी से लेकर अडानी जैसे बड़े सनतकारों का ट्रंप के साथ लंच, मोदी सरकार के वुज़रा और मीडिया की शख्सियत हुई शामिल। दिल्ली के सरकारी स्कूल में हैप्पीनेस क्लास देखने पहुंची अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, बोली दिन की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती। दिल्ली तशद्दुद पे ओवैसी ने कहा कि ये शर्म की बात है, मोदी और शाह की पुलिस शर पसंदों और फसादियों के साथ कर रही है पथराव। से कहता है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम टेररिस्ट हो। अप्रैल में खाली हो रही है 17 रियासतों की 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को पोलिंग। नामजदगी का अमल 6 मार्च से होगा शुरू। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा स्वाइन फ्लू का कहर। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज स्वाइन फ्लू से हुए बीमार। मास्क पहनकर अदालत पहुंचे जस्टिस खन्ना। खबरें तफसील से। दिल्ली तशद्दुद के लिए बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा को कसूरवार ठहराते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पे बुध को समाअत होगी। दायर अर्जी में भीम आर्मी चीफ की तरफ से मुतालबा किया गया है, शुमाल मशरकी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा वगैरह में CAA पर हुए तशद्दुद की वजह से दिल्ली पुलिस हेड समेत 10 लोगों की मौत हुई है। आजाद ने अपनी अर्जी में फसाद भड़काने और इसका मंसूबा बनाने के लिए बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा को कसूरवार ठहराया है। आजाद ने शाहीन बाग ख्वातीन मुजाहिरा की सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया है। वाज़े हो कि कपिल मिश्रा एक वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम ट्रंप के यहाँ रहने तक इंतजार करेंगे, अगर मुजाहिरा खत्म नहीं किया जाता है हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। मिश्रा के भाषण के आधे घंटे बाद ही झड़प शुरू हो गई और भयानक हंगामा हो गया। दिल्ली तशद्दुद में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालात पे काबू पा लेने का दावा किया गया है। मुतासर इलाकों में काफी तादाद में सिक्योरिटी के तैनात किए जाने, ड्रोन से निगरानी करने और फ्लैग मार्च किए जाने के बारे में कहा गया है। 56 पुलिस वाले समेत 130 आम शहरी की जख्मी होने की इत्तला दी गई है। 11 FIR दर्ज करने और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात की गई है। कई जगहों पे 2 ग्रुप में झड़पें हुई हैं, लेकिन तशद्दुद दूसरे इलाकों में फैल रहा है। मौजपुर के बाद झील, खजूरी, कैलाश मोहल्ला में झड़पें हुई हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। वहीं वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पुरतशद्दुद वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए सभी लोगों से अमन बहाल करने की अपील की। उन्होंने शुमाल मशरकी दिल्ली के सभी अरकान और तशद्दुद से मुतासिर दिगर इलाकों के रुकन असेंबली के अलावा आला अफसरों के साथ हालात का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत में कहा, दिल्ली के सभी लोगों से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि वो अमन बहाल रखने में ताउन करें। केजरीवाल ने कहा कि तशद्दुद से किसी मसले का हल नहीं होगा और किसी के घर और दुकान जलाने की अच्छी बात नहीं है। सभी अस्पतालों को मोहतात किया गया है। जो भी जख्मी आए उसका इलाज करने के लिए किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। अरकान असेंबली ने बताया कि पुलिस की तादाद कम और उसे बढ़ाने जाने की जरूरत है।
ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ تشدد پھیلانے کے لیے لوگ باہر سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو کارروائی کرنے کا حکم دیے جانے، جہاں ضرورت ہو وہاں حالات کو قابو کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ہوا میں فائرنگ کی اجازت بھی دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن برقرار رکھنے کے لیے مندروں اور مسجدوں سے سبھی لوگوں سے اپیل کی جائے۔ آج بس اتنا ہی۔ مشرق نیوز کے ناظرین، شب بخیر۔